मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हमारा टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं स्मॉल बिजनेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्मॉल बिजनेस में रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया। तो इसमें क्या हमारा 95% हमारा कंट्रीब्यूशन होता है इंडिया में। तो 45% तो ग्रॉस इंडस्ट्रियल वैल्यू से होती है और 45% हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो स्मॉल इंडस्ट्री इन इंडिया अमाउंट फॉर 95% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री द contribute almost 40% of the gross industrial values added and 45% of the total export direct and indirect from India. Small industry are the second largest employer of human resources आफ्टर एग्रीकल्चर। सबसे सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है हमारी एग्रीकल्चर के बाद। द जनरेट मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड कंपेयर द लार्ज इंडस्ट्री। द स्मॉल इंडस्ट्री इन आवर कंट्री सप्लाई इन enormous variety of product which include mass communication goods, ready-made garments, hosiery goods, stationery item, soap and detergent, domestic utensils and handloom and handicraft. Next है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बैलेंस बना के चलती है हमारी इकोनॉमी में। स्मॉल इंडस्ट्री प्रोवाइड एप्पल अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरप्रेन्योरशिप द latent skills and talented of people can be challenged into business ideas which can be converted into reality with title capital investment and almost nil formalities to start a small business। तो स्मॉल बिजनेस तो जो इंडस्ट्री होती है वो एकदम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है लोगों को। सबसे पहली बात तो वो रोज़गार प्रोवाइड करती है, लोगों के जो स्किल्स होते हैं उनको को यूज़ करने का उनको मौका मिलता है, जिस तरीके से वो इस तरीके से अपना यूज़ कर सकते हैं कि भाई उनको जो काम उनको ज़्यादा अच्छी तरीके से आता हो उसमें। क्योंकि इसमें जनरली कौन कौन सी इंडस्ट्री को लेके चलते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, हैंडलूम हो गया, इस तरह की हम इंडस्ट्री को लेके चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि कौन किस फील्ड में ज़्यादा है उस वजह से। तो ये एक तरीके से टैलेंट यूज़ करती हैं अपने एम्प्लॉय का, वर्कर का जो होता है लोकल टैलेंट, एक तरीके से कि बहुत से लोग एक अपने काम को एक अपनी तरीके से कर लेते हैं उस चीज़ को। तो स्मॉल इंडस्ट्री ऑल्सो इन्जॉय द एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज आर लेस एक्सपेंसिव। भाई जो चीज़ लोकल में मिल जाती है वो बहुत लेस एक्सपेंसिव होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। इस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री आर ऑन द लोअर साइड। और तो इसकी जो कॉस्ट होती है, जो प्रोडक्शन करते हैं उसकी कॉस्ट भी कम होती है। Small industry are best suited for the customized production is that designing the product as per the taste preference needs of individual customers. Small industries have inherent strength of the adaptability of and a personal touch and therefore maintain good personal relation with both customer and employees। तो पहले भी हम डिस्कस किया होगा कि भाई स्मॉल इंडस्ट्री में क्या होता है। भाई एक छोटा सा बिजनेस होता है, इसमें हम हमारे जो बिजनेस करते हैं हम उनसे पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं। जो हमारे कस्टमर्स आते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, हम उनसे पर्सनली इंटरेक्ट होते हैं, उनको हम जानते हैं अच्छी तरीके से। फिर पढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। द रूरल हाउस होल्ड कैन हैव हाईली वेरिड एंड मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड दैट रूरल हाउस होल्ड कैन to participate in a wide range of non-agricultural activities such as wage employment and self-employment in commerce, manufacturing and service, along with the traditional rural activity of farming and agriculture labor. The emphasis on village and small-scale industry has always been an internal part of India's industrial strategy. Development of rural and village industry can also prevent migration of rural population to urban area in search of employment। तो जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है नॉन एग्रीकल्चर से हटके जो हम काम करते हैं, जिस तरीके से आपने देखा बहुत सारी मेजर इंडस्ट्री को हम उसमें शामिल कर देते हैं, जैसे फूड प्रोडक्ट हो गया, केमिकल प्रोडक्ट हो गया,
बेसिक मेटल इंडस्ट्री होती है, मेटल प्रोडक्ट होता है, इलेक्ट्रिकल मशीनरी एंड पार्ट्स है, रबर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट, मशीनरी एंड पार्ट एक्सपेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड हॉइजरी एंड द गारमेंट्स, वोल प्रोडक्ट, नॉन मेटेलिक मिनरल्स प्रोडक्ट, पेपर प्रोडक्ट एंड प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एंड पार्ट्स, लेदर, बेवरेज, तंबाकू एंड तंबाकू प्रोडक्ट। देखो जो तंबाकू रहते हैं, लोकल तंबाकू, वो भी हमारे एक स्मॉल इंडस्ट्री के ही अंदर आते हैं। कॉटन, टेक्सटाइल, वॉल, सिल्क, जूट, ये सब हमारे किस में आ जाते हैं, हमारे स्मॉल इंडस्ट्री में। जिससे क्या होता है, बहुत सारा जो नॉन एग्रीकल्चर पार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होता है और बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है हमारी ये एक इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी में। तो ये फिर पॉपुलेशन जो होती है वो क्या होता है कि भाई जैसे ही इनको अपने क्षेत्र में काम मिलना चालू हो गया तो वो शहर की तरफ नहीं भागते, वो अपने शहर अपने ही क्षेत्र में काम करते रहते हैं और उस एरिया का भी ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। Blaze and small industry are significant as a producer of consumer goods and observes of surplus labor, thereby addressing the problem of poverty and employment। तो भाई जिससे क्या होता है कि भाई आपका एक स्मॉल बिजनेस एक रूरल एरिया में काम कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भाई वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोगों की गरीबी दूर होगी और साथ में उनको जब रोज़गार मिलेगा तो बेरोज़गारी भी क्या हो जाएगी, दूर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्मॉल इंडस्ट्री हमारे रूरल इंडिया में। फिर हमें प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ बीन considered by the government of India as a powerful instrument for realizing the twin objective of accelerate industrial growth and creating additional productivity employment potential in rural। So जो हमारा रूरल एरिया होता है वहाँ पे ये स्मॉल इंडस्ट्री होती है, इसके लिए गवर्नमेंट भी एक बहुत अच्छा बढ़िया रोल प्ले करती है उसके प्रोडक्शन में। तो होता क्या है जनरली भाई आपको वहाँ पे जो एक तरीके से आपने इस्टेब्लिशमेंट किया तो हमने देखा कि भाई जब हम वहाँ पे हम स्मॉल बिजनेस करेंगे सबसे पहली बात तो हमारी गरीबी दूर होगी वहाँ के लोगों की, दूसरा इनको रोज़गार मिलेगा और जो प्रोडक्शन रहेगा उसको भी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे। तो जो लोकल प्रोडक्शन को भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हमारी गवर्नमेंट हमारी हेल्प करेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए तो हमें गवर्नमेंट की आवश्यकता होगी। भाई जब आप अपने देश में भेजेंगे तब भी और इसके बाद अगर आप दूसरे विदेशेस में भी अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं तो तब भी। नाउ प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल बिजनेस हम उसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फिनांस की। भाई अगर पैसा होगा तभी तो आप कोई बिजनेस को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, छोटा हो बड़ा हो, जब तक पैसा नहीं होगा जब तक आप उसको नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी यही आती है। तो मैनी ऑफ यूनिट्स इन द स्मॉल सेक्टर लैक ऑफ द क्रेडिट worthiness required to the raise a capital from the capital market. They are exploited by the many lender. These units frequently suffer from lack of adequate working capital, either due to the delayed payment of due to them or looking up for their capital in अनसोल्ड स्टॉक्स। तो एक तरफ फाइनेंस की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जो लेंडर्स होते हैं उनको पैसे नहीं देते हैं, कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है जो उसमें सूट भी नहीं हो पाता, जिससे उनको पैसे नहीं मिल पाता, या फिर जिन्होंने जिसको माल बेचा वो टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं और जो उनका जो अनसोल्ड गुड्स है वो भी उनके पास अभी बिकने हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं पैसे से लेके। तो इतना पैसा भी नहीं होता कभी कभी इनके पास कि ये अपनी वर्किंग कैपिटल भी मैनेज कर पाए। वर्किंग कैपिटल का मतलब होगी जो रोज़ के खर्चे होते हैं हमारे को, जैसे कि आपका लाइट का खर्चा तो होना, अगर आपने रेंट पे लिया तो आपको रेंट देना होगा, तो ये हमारे सब वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। फिर समस्या आती है हमारे रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल क्या होता है कि हमें आसानी से कभी कभी अवेलेबल नहीं हो पाता, भाई किसी वजह से हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, हमारा प्रोडक्शन क्या होता है रुक जाता है, जिससे हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इफ़ द रिक्वायर्ड मटेरियल आर नॉट अवेलेबल दे हैव टू कंप्रोमाइज ऑन द क्वालिटी एंड हैव टू पे हाई प्राइस टू गेट गुड क्वालिटी मटेरियल्स। दे कैन नॉट एफर्ड टू टेक द रिस्क ऑफ बाइंग इन बल्क एज दे हैव नो फैसिलिटी टू स्टोर द मटेरियल्स। फिर डिस्कस करते हैं मेजर स्किल्स। अब भाई सब में स्किल्स तो एक जैसे होंगे नहीं, भाई जो स्मॉल इंडस्ट्री चलाते हैं वो अक्सर लोग उसमें कम एजुकेटेड होते हैं, तो उनको इस सब चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता कि हमको
जो सोर्सेस ऑफ फंड उसको किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ करना है जिससे कि हम हमारा मेंटेन बना के चलें। तो promoted and operated by the single person who may not possess all the managerial skills required to run the business. They may not find enough time to take care of all functional activities at the same time. They are not in position to afford personal manager. तो वो इतना सारा काम नहीं कर सकते खुद, और वो एक तो इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते कि वो खुद का एक पर्सनल मैनेजर भी रख सके। बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, तो बिजनेस के अंदर बहुत सारे काम होते हैं कि आपको किस तरह से डीलिंग करनी है, कस्टमर से किस तरह से डीलिंग करनी है, रॉ मटेरियल कहाँ से लेके आना, वो फाइनेंस की प्रॉब्लम कहाँ से करनी है। तो ये सब स्किल्स होना चाहिए, पर एक व्यक्ति में इतना टाइम भी नहीं मिल पाता उसको कि भी सब चीज़ मैनेज कर सके। तो दूसरी बात, वो उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो किसी को एक तरीके से हायर कर सके एज ए मैनेजर लेबर। ना हम डिस्कस करते हैं लेबर के बारे में। दे कैन नॉट अफोर्ड टू पे हायर सैलरी टू द एम्प्लॉइज which affect employee willingness to work hard and produce. More unskilled workers join for low remuneration, but training them is a time consuming process. तो आपने देखा होगा भाई, लेबर अगर किसी को भी ठीक से पैसे नहीं मिलेंगे तो वो काम तो करेगा पर वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो इससे ये हमारा भी इफेक्ट हो जाता है। भाई अगर किसी को हमको पैसे देना है, हम उसको अच्छी सैलरी दे रहे हैं, हम उसको अच्छी मजदूरी दे रहे हैं, तो वो काम भी बहुत खुश होकर करेगा। लेकिन उसको बहुत कम पैसे मिल रहे हैं तो उतनी इफ़िशियंसी के साथ काम तो नहीं करेगा। मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारा। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू डिपेंड सक्सेसिवली ऑन मिडिल मैन हु एट टाइम एक्सप्लॉइट them by paying low price and delayed payment. They lack of necessary infrastructure for direct marketing. तो भाई मार्केटिंग का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। आजकल लोग पूरा एक साथ पैसा देना पसंद नहीं करते, इंस्टॉलमेंट में देते होंगे। आपने देखा होगा कि आजकल कंपनीज भी ऑफर करने लगती है कि भाई अगर आप अपना पेमेंट इंस्टॉलमेंट में मोबाइल लेने जाओगे तो भी आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं, लैपटॉप लेने जाओगे तो भी आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं तो भी आप वहाँ पे आपकी एक किस्त बन जाती है जिससे आप इंस्टॉलमेंट में आप पैसे दे सकते हैं। तो क्वालिटी, दे कंसंट्रेट ऑन कटिंग द कॉस्ट एंड कीपिंग द प्राइस लो। कभी कभी हम अपने प्राइस को कम करते हैं, आप कोशिश करते हुए हमारी प्राइस कम से कम हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर हमारी क्वालिटी में अंतर आ जाता है। दे डू नॉट हैव द एडिक्वेट रिसोर्सेज टू इन्वेस्ट इन क्वालिटी रिसर्च एंड मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट डू दे हैव द एक्सपर्टाइज टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी। फिर पढ़ते हैं हम कैपेसिटिलाइजेशन। दे हैव टू ऑपरेट बिलो फुल कैपेसिटी ड्यू टू विच देयर ऑपरेटिंग कॉस्ट टेंड टू इंक्रीज ग्रेजुअली। दिस लीड टू सिकनेस एंड क्लोजर ऑफ द बिजनेस। भाई हम पूरे कैपेसिटी का ही यूज़ नहीं कर पाते कि हमारे पास हो सकता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, फिनांस की प्रॉब्लम में लेबर नहीं मिली, तो फिर हमारा बिजनेस क्या होता है, कहाँ पे आ जाता है, बंद होने की कगार पे आ जाता है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस की है, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस की हैं। फिर आती है हमारी टेक्नोलॉजी। भाई अब आप आज के ज़माने में हर इंसान टेक्नोलॉजी पे अपना काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि भाई अभी जो कोरोना वायरस चला, उस वायरस को लेकर लोगों ने क्या करा कि सारा का सारा ऑनलाइन पे आ गया। भाई आपकी एजुकेशन से लेके अगर आपको कुछ परचेस भी करना है तो सब ऑनलाइन पे हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। तो use of outdated technology is often stated as serious leviance in the case of the small industry, resulting in low productivity and an economical production. भाई टेक्नोलॉजी का आप पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे तो आपको प्रोडक्शन भी उस तरीके से नहीं होगा, तो आपको कहीं ना कहीं तो सफ़र करना होगा। सिकनेस, द कॉजेज ऑफ सिकनेस आर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। Internal problem include lack of skill and trained labor and major and मार्केटिंग स्किल्स। तो भाई प्रॉब्लम हमारी दो हो सकती है, एक तो इंटरनल भी हो सकती है और एक एक्सटर्नल भी हो सकती है। हम बीमार दो तरीके से हो सकते हैं एज अ बिजनेस में। भाई जैसे इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, हम ले सकते हैं भाई लेक ऑफ स्किल्स हैं, हमारे ट्रेंड लेबर हमको नहीं मिल पा रहे, मेजल हमको नहीं मिल पा रहे, हम मार्केटिंग स्किल्स का प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सम ऑफ द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स इंक्लूड द डिलेड पेमेंट। अब दूसरी प्रॉब्लम जो भारी प्रॉब्लम है, लोगों से हमें पेमेंट नहीं मिल पा रहा है टाइम पर। ये सब बातें हमारी जैसे ही लोगों से हमें पेमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, स्टोरेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, इनएडिक्वेट लोन एंड लैक ऑफ डिमांड फॉर देयर
प्रोडक्ट। फिर ग्लोबल कंपटीशन है भाई। कंपटीशन इज नॉट ओनली फॉर मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्री बट आल्सो फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनी विच आर द कैन इन टर्म ऑफ देयर साइज एंड बिजनेस वॉल्यूम। तो कंपटीशन तो हर जगह है, हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर बिजनेस अपना बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, हर कंपनीज आगे आना चाहती है। तो it is difficult to withstand the quality standard, technological skills, financial creditworthiness, and managerial and marketing capabilities. There is a limited access to market of development industry due to the stringent requirement of quality certification like ISO 9000। तो देखो कंपटीशन तो हर जगह भाई, कंपटीशन के बिना तो कुछ भी नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो एक नई कंपनी आती है या कोई नया कुछ मार्केट में आता है, जैसे पेटीएम। भाई ये पेटीएम का जो क्रेज़ था ऑनलाइन पेमेंट करने का, बाद सबसे पहले तो पेटीएम था, इसके बाद तो बहुत ही कम ऐप्स थे। लेकिन आज आप देख रहे होगे भरमार ऐप हो गए, फ़ोनपे, गूगल पे, अमेज़न पे, इतनी सारी ऐप्स हो गई जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए बोलते हैं आपको। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि इस कंपटीशन में क्वालिटी को और उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। हर पग पग पे आपको कंपटीशन है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम मैंने जो आज डिस्कस की है कि स्मॉल बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी फिनेंस की होती है, रॉ मटेरियल की होती है और लेबर की होती है। और बाकी तो फिर इजीली हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आई होप आपको मैंने जो पढ़ाया अभी प्रॉब्लम वो आपको समझ में आए होंगे। Thank you and happy study.